Now let's understand why people join groups. ठीक है? So security. There's a sense of security. We all are social beings. इंसान एक सोशल बीइंग है. कभी ना कभी आपको इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दैट कंफर्ट, दैट सेफ्टी. अगर आपके पास कोई नहीं है, यू विल डेफिनेटली फील इनसिक्योर इफ़ यू आर अलोन. ठीक है? सो इट गिव्स यू सिक्योरिटी. देन स्टेटस, कि ओ आई बिलोंग टू दिस ग्रुप. देयर इज अ सेट ऑफ स्टेटस, एक पावर, कि अगर आपका स्कूल मान लो जीत जाता है कुछ, या तो यू आर लाइक हैप्पी, ओ आई बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल, दिस ग्रुप ऑफ पीपल, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, है ना. सेल्फ इस्टीम, IIT. सो यू नो IIT का एग्जाम्पल मैंने इसमें क्यों लिखा. अगर आप उस ग्रुप से हो, if you are one of the IITians, you are very proud of the work that people who have studied from IIT have done. To reach there, it's a prestigious thing. तो self esteem क्या है आपका, boost होता है when you belong to that group of people. अगर आप भी IITian हो तो you will feel a certain कि हाँ I did it, क्योंकि not a lot of people are able to do it, right? Then psychological and social needs, attention, belongingness, love, you know, all of these feelings, you like to feel all of it. आप अकेले नहीं रह सकते. आप psychologically you need that sort of comfort, that love, that belongingness, that power, that comfort. गोल अचीवमेंट, कई बार कुछ गोल्स को फुलफिल करने के लिए यू नीड पीपल. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेटिशन दैट यू फाइट. ठीक है, आपके अकेले के साइन करने से कुछ नहीं होगा. यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू अचीव दैट XYZ whatever you've signed it for. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी, या डोनेशंस करने के लिए, या आप मान लो कोई गेम जीतने के लिए, जो एक स्पोर्ट्स टीम, मतलब कोई भी टीम वाला गेम है, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, whatever. देन फॉर एग्जाम्पल आप सबको एक स्पेसिफिक डेट पे सबमिट करना है और टीचर ने कोई डेट दिया है. नाउ इफ़ अ मेजॉरिटी इज टुगेदर एंड दे लाइक नहीं मैम हम इस डेट पे ही कर पाएंगे, देन देयर इज अ से. मेजॉरिटी ऑलवेज हैज़ अ से, right? Then knowledge and information. You might not have all the knowledge in the world, but when a lot of people come across, there's a broadening of opinions, knowledge. There's more to what you can learn. Information ज़्यादा हो जाती है, जितने लोग हैं उससे आपकी information जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत लोग आपको बहुत कुछ बताते जाएंगे. So that is why people join groups. Now we'll understand the different types of groups and how do these groups, what are the elements in these groups. Let's understand all of that. अब बेटा आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन में, कि ग्रुप बनता कैसे है, क्या स्टेजेस हैं. तो सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है हमें. इन्होंने ये आइडिया बोला कि जो ग्रुप का फॉर्मेशन है वो 5 स्टेजेस में होता है. तो अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगी जो काफ़ी कॉमन है फॉर यू ऑल. लेट्स से ग्रुप प्रोजेक्ट हमारा एग्जाम्पल है. इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया और मैंने आपको चॉइस नहीं दी कि आपको किन लोगों के साथ वो प्रोजेक्ट करना है. मैंने कुछ बच्चे उठाए और बोल दिया कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप B है, ये ग्रुप C है, और आपको ये प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करना है. अब इस फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में 5 स्टेजेस हैं जो हमें याद रखनी है. इनका जो नाम है उससे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर हमें लिखना क्या है. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पर कि ग्रुप बनता है, तो यहाँ लोगों का एक कॉमन मोटिव है. मोटिव क्या है, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट. यहाँ लोग आपस में ग्रुप बनने में आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. तुम किस में अच्छे हो, हम किस में अच्छे हैं, तुम्हारी वीकनेस क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. अच्छा, दिस पर्सन इज़ क्रिएटिव, चलो ये क्रिएटिव काम कर सकता है. दिस पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू डू द रिसर्च वर्क, तो रिसर्च कर देगा. ये इंसान डेकोरेट कर देगा, ये इंसान की हैंड राइटिंग अच्छी है, वो लिख देगा. So everybody, this person has a printer at home, let them print the stuff and bring. So this way you divide the work on the basis of knowing the person. So in the forming stage you basically get to know the person. तो इसमें एक्साइटमेंट भी होगी, इसमें एप्रीहेंशंस भी होंगे कि ये कर लेंगे नहीं कर लेंगे, what is the situation. So here you're basically just getting to know each other. Then number 2 is your storming stage, where storm मतलब
एक तरीके से अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपस में उस गोल तक पहुंचने के लिए लड़ाई, नहीं ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ओपिनियंस अब आने लग पड़ेंगे क्योंकि अब ग्रुप बन गया है और हमें एक कॉमन गोल तक पहुंचना है, एक डेडलाइन है, हमें उससे मीट करना है, तो तुम इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत लीडरशिप निकल के आने लगता है कि ये इंसान थोड़ा is a person who has the skill of leading a group. Then there is norming stage where you make a certain set of rules. एक रूल्स हैं, एक बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो आपको सेट करने होते हैं फॉर द ग्रुप। देन देर इज परफॉर्मिंग स्टेज। अब यहाँ पर ये बात तय हो चुकी है कि ग्रुप तो यही है, तो अब हमें परफॉर्म करना है। तो लेट्स से द ग्रुप प्रेजेंटेशन इज सपोज टू प्रेजेंट इटसेल्फ और you are supposed to show me the model or the project or whatever it is. So that performing is happening now because पहले ग्रुप बना, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कैसे क्या करना है वो हुआ, सारे रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है वो यहाँ पर डिसाइड हो गया। देन परफॉर्मिंग स्टेज आया कि सबने अपना अपना काम परफॉर्म करके दिखा दिया हमें एज अ ग्रुप। द परफॉर्मिंग स्टेज इज डन। नाउ व्हाट इज एडजॉर्निंग स्टेज, कि जब काम खत्म हो गया तो जो ग्रुप है वो डिसबैंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कई बार आपने ग्रुप प्रोजेक्ट करा, आप जैसे भी काम फिनिश हुआ, खत्म, ग्रुप इज ओवर, करेक्ट। नाउ देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्ले ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव टू डू। फॉर्मिंग, बनना, फर्स्ट थिंग। स्टॉर्मिंग, लड़ना झगड़ना, कॉन्फ्लिक्ट वॉटेवर। इसमें दो वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो यहाँ एक्साइटमेंट भी होती है, गेटिंग टू नो ईच अदर, एप्रीहेंशन। ये 2-3 वर्ड्स याद रख लो। स्टॉर्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, आपस में आप मतलब समझोगे कि फंक्शनैलिटी क्या है, लीडरशिप इस्टेब्लिश होगी। नॉर्मिंग में नॉर्म्स बनाना, बेसिकली नॉर्म्स, रूल्स बनाना। देन परफॉर्मिंग में आपने परफॉर्म कर दिया, आपके ग्रुप का जो काम था वो आपने कर दिया। एडजॉर्निंग मतलब टाटा बाय बाय सी यू, खत्म, गेम ओवर, ग्रुप ओवर, ठीक है। सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट आई फील इज द बेस्ट टू कीप इन माइंड while writing the answer for this specific topic.